हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग करेंट अफेयर्स देखेंगे 70 बीपीएससी के लिए। 70 बीपीएससी के लिए ई दृष्टि का बहुत अच्छा करेंट अफेयर्स है। एक बार रिवाइज के तौर पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो रिवाइज में हम लोग देखते हैं प्रश्न में, और इसका डिस्कशन बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसका डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 3 नए रामसर स्थल है ना, तो रामसर स्थल से जितने भी यहाँ पर आपको व्याख्या दिया गया है, अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से पूछा जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न कहता है कि अगस्त 2024 में भारत में 3 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया है। कब? अगस्त 2024 में। कितना? तो 3 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इस 3 नए रामसर स्थल के साथ भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 3 को घोषित किया गया। अब प्रश्न पूछता है कि अब बताइए कुल कितना रामसर स्थल हो गया अब भारत में, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब रामसर स्थलों की संख्या 85 है। रामसर स्थलों की संख्या कितना है? 85 हो जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कब घोषित किया गया? 14 अगस्त 2024 को घोषित किया गया। और यहाँ पर 3 नए रामसर स्थल कौन कौन हो जाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वे भी आइए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तमिलनाडु में स्थित नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाता है ना। उसके बाद एक और पक्षी अभ्यारण्य है जिसको हम लोग बोलते हैं काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि तमिलनाडु से 2 पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। और एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है तवा जलाशय। तवा जलाशय को भी किया गया। और तवा जलाशय जो है पूछा जा सकता है आपसे कि किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। इस तरीके से वर्तमान में कुल रामसर साइट की संख्या, स्थलों की संख्या 85 हो जाएगा। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में कौन ऐसा राज्य है या किस राज्यों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में रामसर स्थल हो जाता है? तो ये देखिए तमिलनाडु में हो जाएगा। और तमिलनाडु में वर्तमान संदर्भ में 18 रामसर स्थल यहाँ पर है तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु में ही रामसर स्थल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए कि प्रथम भारतीय रामसर स्थल किसको घोषित किया गया? प्रथम रामसर स्थल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है, जो राजस्थान में है। और और भी एक है जिसको हम लोग चिल्का झील बोलते हैं, और ये चिल्का झील उड़ीसा में है। 1981 में इसको शामिल किया गया। यानी कि प्रथम भारतीय रामसर स्थल क्या हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे चिल्का झील हो जाता है जो उड़ीसा में स्थित है। हो सकता है आपसे पूछे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान में हो जाएगा। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन हो जाएगा? भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल ये हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन बोलते हैं हम लोग, सुंदरवन। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहता है कि सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश कौन है? विश्व में कौन ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है? तो ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। यानी कि ब्रिटेन में कितना है? 175 हो जाएगा। और उसके बाद स्थान आ जाता है मैक्सिको का। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला देश जो है यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, और यहाँ पे 175 हो जाता है। और भारत में कुल टोटल रामसर साइट जो है 85 हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है, एक मिनट, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है?
तो सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका हो जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका है, और रेणुका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। यानी कि भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कहाँ पे है? रेणुका है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा 175, मैक्सिको 142, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल बोलीविया में हो जाएगा, है ना, बोलीविया है। चलिए आगे हम लोग बढ़े, बोलीविया हो जाएगा। उसके बाद ये रामसर स्थल का दर्जा क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रामसर स्थल का दर्जा उन आर्द्र भूमियों को प्रदान किया जाता है जो रामसर कन्वेंशन के मानकों को क्या करता है? पूरा करता है। और रामसर कन्वेंशन एक पर्यावरण संधि है जो आर्द्र भूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग के लिए राष्ट्रीय, देख लीजिए, है ना, राष्ट्रीय रूपरेखा क्या करती है? प्रदान करती है ना। उसके बाद देखिए रामसर स्थल नाम ईरान के, रामसर स्थल जो नाम है ईरान के राम शहर के नाम पर रखा गया। और इसी शहर में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए और भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं कि बिहार में सबसे पहला जो रामसर स्थल घोषित किया गया उसका नाम है कांवर झील, है ना। और ये कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय ज़िला में है, बिहार के बेगूसराय ज़िला में है। और इसको 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया, यानी कि बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर लेक हो जाता है। और यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील भी है, यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील भी हो जाती है ना। इम्पॉर्टेंट है, बहुत VVI है ये वाला। और रामसर स्थल की हम लोग बात करें तो यह 39वां, यानी कि कांवर जो लेक है यह 39वां रामसर साइट हो जाता है जो बेगूसराय में स्थित है। बिहार में 3 रामसर साइट है, पहला हम लोग देख लिए। उसके बाद देखिए नागी और नकटी, ये नागी पक्षी अभ्यारण्य है ना, और नकटी, ये नागी और नकटी जो है यह जमुई में स्थित है, बिहार के जमुई में, जहाँ पर सबसे बड़ा सोने का भंडार होने का अनुमान लगाया गया है सबसे ज़्यादा। यानी कि नागी और नकटी को, पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट जो है 2024 में घोषित किया गया, 2024 में घोषित किया गया। बिहार का पहला रामसर साइट हो जाएगा आपका कांवर झील, 2020 में इसको घोषित किया गया। और 2024 में जमुई का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, अगस्त 2024 में भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है? अभी की टाइम में ही सबसे ज़्यादा, जैसे अभी समय जो है सिर्फ 2 ही काम करने का है, सबसे ज़्यादा करंट पे फोकस करिए, थोड़ा बहुत रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए। अभी के समय में आप दिल्ली में जब जाएंगे तो सारा विद्यार्थी बिहार का करंट अफेयर्स अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक पढ़ेगा, 3-2.5 जितना भी घंटा मिल सके वो सब पढ़ेगा। यानी कि अभी वक्त मिलता है करंट अफेयर्स पढ़ने का, और लगातार 15 दिन का शेड्यूल रहता है कि 15 दिन में पूरे करंट अफेयर्स को कवर कर लेना है, चाहे वह नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, चाहे बिहार का हो, है ना, योजना हो, परियोजना हो, बिहार से संदर्भित जितने भी ज़िला वाइज भी है वहाँ से भी हो सकता है प्रश्न, अगर बने तो वहाँ से भी, क्योंकि जिला दर्शन में हम लोग अभी करा रहे थे तो वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनाया जाता है। जिला जैसे 38 जिला है, 38 जिला का बहुत सारा चीज़ें है,
अगर एक बार उसको रिवाइज कर लिया जाए तो यहाँ से भी प्रश्न टकरा जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? नई दिल्ली है। इसलिए रिवाइज तेज़ी से करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका आयोजन है ना नई दिल्ली में कब? 27 अगस्त 2024। बीपीएससी कभी कभी डेट भी पूछता है, बीपीएससी कभी कभी डेट भी पूछता है, इसलिए डेट भी याद रखिएगा। 27 अगस्त 2024 को यह नई दिल्ली में बैठक हुआ। और बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया? ये इम्पोर्टेंट है। सह अध्यक्षता किया भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, डॉक्टर एस जयशंकर, और ब्राज़ील के विदेश मंत्री माउरो विएरा हो जाएंगे। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग समेत द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की है। और दोनों विदेश मंत्रियों ने विश्वव्यापी राजनीतिक घटनाक्रम, साझा चिंताओं और विश्व के विकासशील देशों की आकांक्षाओं पर भी विचार का आदान प्रदान किया है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि बैठक में ब्रिक्स, इब्सा और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी पर भी विचार विमर्श हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपसे हो सकता है ये प्रश्न पूछे, गौरतलब है कि ब्राज़ील वर्तमान में G20 संगठन का क्या है? अध्यक्ष हो जाता है। किसका? G20 का। G20 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अध्यक्ष हो जाता है। और इस वर्ष 18 और 19 नवंबर 2024 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में प्रस्तावित है। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? तो ब्राज़ील में हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा ब्राज़ील में। चलिए आगे हम लोग बढ़े। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सितंबर 2024 में, यहाँ पर सितंबर 2024 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये कहाँ आयोजित हुआ ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। आंसर क्या है? हैदराबाद हो जाएगा। इसका जो आंसर है ये हैदराबाद हो जाएगा, है ना। हैदराबाद हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें। इसका आंसर क्या है? हैदराबाद हो जाएगा। इसको साइलेंट कर लिया जाए। चलिए, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कब आयोजित हुआ? तो 5 से 6 सितंबर 2024 को। कब? 5-6 सितंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया, है ना। और ये हुआ हैदराबाद में। यह कहाँ पर हुआ? तो हैदराबाद में। किसके द्वारा? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो शासन, प्रौद्योगिकी, वित्त और निर्माण जैसे क्षेत्रों में AI के प्रभाव के बारे में चर्चा करना है। राज्य को वैश्विक इनोवेशन हब बनाना है। मुख्य विषय इसका क्या हो जाएगा? तो मुख्य विषय में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मुख्य विषय है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबके लिए उपयोगी बनाना, है ना। AI का बहुत ज़्यादा वर्क हो गया है। उसके बाद इस सम्मेलन में AI प्रगति, व्यवहारिक अनुप्रयोग और भविष्य के अवसरों पर चर्चा की गई है। इस अवसर पर राज्य सरकार एक महत्वाकांक्षी AICT परियोजना का अनावरण भी किया है यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024। इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। सितंबर 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 का आयोजन पूछा जा रहा है। कहाँ पे किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आंसर में नई दिल्ली हो जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव, जब बात पहला आ जाए तो समझिए कि याद कर लेना चाहिए, है ना। और इसका आयोजन 5-6 सितंबर 2024 को किया जाएगा। भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। किसके द्वारा होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के द्वारा किया जाएगा।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव को संबोधित किया। आईएसए की स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूछा जा सकता है, इसका स्थापना 2015 में हुआ, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम है। और गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है। अमेरिका भारत और असैन्य परमाणु वाणिज्य पर द्विपक्षीय बैठक 2024 है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगस्त 2024 में अमेरिका भारत असैन्य परमाणु वाणिज्य पर द्विपक्षीय बैठक 2024 कहाँ आयोजित किया है? तो कहाँ आयोजित हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन हो जाएगा आपको, है ना, नई दिल्ली में। इसका आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आयोजन हुआ 25 अगस्त 2024 को। 25 अगस्त 2024 को है ना। फटाफट एक रिवीजन एक बार कर ही लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा हो, है ना। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। इसका अध्यक्षता किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शामिल होने को तैयार हैं। इस बैठक में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डाला गया है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसमें उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति के वरिष्ठ सलाहकार, जिनका नाम है जॉन पोडेस्टा, और अमेरिकी ऊर्जा विभाग के उप सचिव, जिनका नाम है डेविड टर्क ने किया है। इसका डेविड टर्क ने किया है ना। तो हम लोग नेक्स्ट जो कुछ प्रश्न है ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं छोटा छोटा करके, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे, है ना, और रिवीजन फटाफट हो जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा डिमांड करिएगा, है ना, लंबा करने का, तो आगे इसको बढ़ाया जाएगा।